नमस्कार, मैं एसके राजीव पटना न्यूज रूम से आप न्यूज़ बाइस्कोप की खास पेशकश इस वक्त देख रहे हैं। और जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं वो खबर दरअसल में बिहार के शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। पिछले 2 दिनों से बिहार की राजनीति में एक मुद्दा जमकर बवेला मचाए हुआ था। वो मुद्दा था शिक्षकों की छुट्टी का। दरअसल में शिक्षा विभाग ने एक कैलेंडर जो शिक्षा विभाग ने जारी की थी उसके मुताबिक छठ में मात्र 2 दिनों की छुट्टी दी गई थी। एक तो शाम के अर्घ्य के दिन और दूसरा सुबह के अर्घ्य के दिन, जिसका विरोध शिक्षक कर रहे थे। हालांकि ये बात जब मीडिया तक पहुंची और उसके बाद मीडिया के माध्यम से इस पूरे मामले पर सरकार ने संज्ञान लिया और आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधिवत इस पूरे मामले को लेकर विचार करने का आश्वासन शिक्षकों को दिया। और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले यह खबर आई कि अब छठ में 3 दिनों की छुट्टी दी जाएगी, यानी 6, 7, 8 और 9 4 दिनों की कुल छुट्टी दी जाएगी। और जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं वो अब अच्छे तरीके से छठ को मना सकेंगे। हमारे साथ महीं पर हैं, चूँकि महीं पर आज इस खबर को न सिर्फ कवर कर रहे थे बल्कि शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे, वहाँ बाइट भी इन्होंने जा कर के लिया था। हम इनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में शिक्षा विभाग या फिर शिक्षा मंत्री इतने दबाव में आ गए कि उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। वहीं पर पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से आप कह लें ये मुद्दा बिहार की राजनीति में एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर कर सामने आया था, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक। और कल जब आपसे मेरी चर्चा हो रही थी तो आपने मुझे कहा था कि जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ एक ही जवाब दे रहे हैं, इस पर ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये सरकार का मामला है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज सुनील से आपकी बातचीत होती है, शिक्षा मंत्री से, और उसके बाद फिर थोड़ी देर पहले यानी कि आप कह सकते हैं कि देर शाम सरकार अपने ही आदेश को पलट देती है। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से इसके पहले बता दें कि राखी को लेकर इस तरह से हंगामा हुआ था और राखी में जो है वो स्कूल खोले गए थे मगर कोई भी बच्चे नहीं आए थे, कोई भी स्टूडेंट जो है वो सरकारी स्कूलों में नहीं आया था और शिक्षक लगातार जो है वो आके सिर्फ बैठे रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ गलत हुआ है। उसके बाद अब सेकंड मौका ऐसा आया है जब बिहार में जो लोक पर्व है, महापर्व है लोक आस्था का छठ, उसको लेकर जो है लगातार राजनीति हो रही थी। शिक्षक जो हमारे स्कूल के शिक्षक हैं, यानी हर घर में कहा जाए तो छठ पूजा होती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के हर घर में छठ पूजा होती है। और जो हमारे सरकार के में जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, सभी लगभग छठ पूजा करते हैं। और इसको लेकर जिस तरह से छुट्टी कहा गया था कि आपको 8 और 9 रहेगी, यानी कि एक आपको लास्ट जो सूर्योदय अर्घ, जो सूर्य भास्कर भगवान को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है उस समय छुट्टी रहेगी, एक डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के समय रहेगी। लेकिन सरकार ने अपने फैसले को पलटा क्योंकि लगातार दबाव बन रहे थे। और जिस तरह से जेडीयू, आरजेडी और जो तमाम दल हैं उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, क्योंकि वो सारे लोग छठ करते हैं और जो बच्चे हैं नहीं आते हैं स्कूल में क्योंकि उनके यहाँ भी छठ होती है। और लोग, चूँकि ये इतना आस्था का, लोक आस्था का महापर्व है कि सभी लोग इसमें, छोटे बड़े, गरीब, मध्यम, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहीं से भी ये नहीं लगता है कि यह बड़े लोगों का पर्व है या छोटे लोगों का, सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और इसी को लेकर सरकार लगातार प्रेशर में चल रही थी। कल जिस तरह से कैबिनेट का डिसीजन होता है उसमें जब हम लोगों ने क्वेश्चन करने की कोशिश की थी जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हैं उनसे, तो उन्होंने कहा था कि ये एकेडमिक कैलेंडर जो है वो पहले से बनकर तैयार है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। मगर लगातार शिक्षकों का विरोध था, राजनेताओं का विरोध था, यहाँ तक कि सरकार को भी बैक होना पड़ा। और आज जिस तरह से दोपहर में जब हम लोगों ने शिक्षा मंत्री सुनील सिंह से बात की, उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, यह वाकई में संवेदनशील मुद्दा है, लोक आस्था का बात जो है वो बात है। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बात कर रहे हैं। और अभी देर शाम होते होते सरकार ने जो है 1 दिन की और छुट्टी बढ़ा दी है। यानी कि वहीं पर धर्म और दबाव की राजनीति आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं से काम आई और सरकार को अंततः अपना फैसला पलटना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा और शिक्षकों को अब जो है वो 6 नवंबर से जो है वो छुट्टी दे दी गई है। यानी कि अब जो कहा जाए तो खरना का, जिसको हम लोग लोहंडा भी कहते हैं,
यानी कि उस दिन जो शाम में प्रसाद बनता है, मीठी खीर बनती है, घी की रोटी बनती है, ये सभी आम के लकड़ी में और मिट्टी के चूल्हे में जो गंगा जल से बनता है, उस दिन से लेकर और सुबह में जो उगते लास्ट समापन का दिन होता है, उगते हुए सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाता है, उस दिन तक ये छुट्टी रहेगी, यानी जिसको पारण कहते हैं, उस दिन तक रहेगी। 3 दिनों तक ये छुट्टी जो है बिहार सरकार की ओर से पारित कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर बिहार के शिक्षकों और सरकारी विद्यालय के छात्रों के लिए ये एक अच्छी और खुशखबरी भरी खबर है कि लोक आस्था का महापर्व जिसे हम छठ कहते हैं, उसमें अब आप खरना के प्रसाद के साथ साथ शाम और सुबह के अर्घ का भी मजा लीजिए। और कहीं ना कहीं से सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए और मीडिया को भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि मीडिया लगातार इस खबरों को पिछले 72 घंटे से चला रहा था और अंततः सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा। आप बाइस्कोप चैनल को यूट्यूब पर जाकर के न्यूज़ 22 स्कोप बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक के लिए इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।